मोदी सरकार 11 साल पूरे होने का कल जश्न मना रही थी, ढोल पीटे जा रहे थे। कई चैनलों में बड़ी बड़ी स्टोरी की जा रही थी कि मोदी की 56 इंच की छाती, मोदी ने कैसे लाल आंखें दिखाई, मोदी ने कैसे पाकिस्तान को घुटने पर लाया, मोदी के सामने कैसे दुनिया के बड़े बड़े देश जिसमें अमेरिका, रूस, वो पानी भरते हैं। इस तरह की खबरें कल चल रही थी। लेकिन कल ही एक ऐसी तस्वीर निकल करके सामने आई जिस तस्वीर ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। ये तस्वीर जरा आप देखिए। ये तस्वीर निकल करके सामने आई है अमेरिका के एयरपोर्ट से, जहां पर हरियाणा का एक नौजवान वो चिल्ला करके कहता है कि मैं कोई पागल नहीं हूं जो तुम मुझे इस तरह से हथकड़ी लगा रहे हो। एक भारतीय को अमेरिकी पुलिस वाले अपने घुटने के नीचे डाल करके उसके पीठ पर हाथ ला करके उसको हथकड़ी लगा रहे। क्या ये भारतीय लड़का, क्या ये भारतीय नौजवान कोई छटा हुआ बदमाश है, कोई गुंडा है, कोई आतंकवादी है, कोई ऐसा क्रिमिनल है जिसका कई मुल्कों की पुलिस इंतजार कर रही है, कोई ऐसा आदमी है जिसको अमेरिका में वांटेड की लिस्ट में डाला गया है? नहीं साहब, ये एक भारतीय है। और इस भारतीय नौजवान को आप अमेरिका में इस तरीके से सलूक करेंगे, उसके साथ में इस तरीके का ट्रीटमेंट होगा। और यह भी तब हो रहा है जब देश में नरेंद्र मोदी जी की महान सरकार है। नरेंद्र मोदी जी जिनके मित्र हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार, वो सरकार चल रही है और उस वक्त में यह हालत हो रही है। और इस पर खबर नहीं है, इस पर चर्चा नहीं है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। अगर कहीं पर कोई एक पोस्टर मोदी जी को महान बताने का अमेरिका की किसी गली में लग जाता तो देखिए फिर किस तरीके से यहां पर शो किए जाते कि अमेरिका में पोस्टर लग गए, मोदी को महान बताया गया। चाहे कोई अमेरिका में कोई अंधभक्त अपने घर के बाहर, हालांकि वैसे अंधभक्तों की इतनी हालत नहीं है कि अमेरिका में जाकर के घर खरीद पाए, और कोई एक पोस्टर अगर किसी गली चौराहे पर कहीं पर लग जाता छोटा सा मोदी जी के नाम का, तो यहां पर जो है वो हवाई होती। लेकिन अब ये तस्वीर निकल करके सामने आई और इस तस्वीर के निकल करके सामने आने के बाद चर्चा नहीं हो रही है, बात नहीं हो रही है। ये वहां पर पढ़ने के लिए गया था और बात केवल एक स्टूडेंट की अगर होती तो समझा जा सकता था कि हो सकता है कि शायद इस स्टूडेंट ने वहां पर कोई बदतमीजी की होगी, वहां के किसी कानून का उल्लंघन किया होगा, वहां पर उन पुलिस के अधिकारियों के साथ में कोई गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया होगा जिसकी वजह से ऐसा हुआ होगा। लेकिन अगर लगातार वहां से छात्रों को डिपोर्ट किया जा रहा है तो फिर क्या कहा जाए। दोस्तों जरा इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर को आप भूले तो नहीं है। यह तस्वीर फरवरी की है। इसी साल फरवरी 2025 में 6 फरवरी 2025 को 104 भारतीयों को हथकड़ियां बेड़ियां लगा करके भारत वापस भेजा गया था। अमृतसर के अंदर पंजाब में वो विमान उतारा गया, दिल्ली में वो विमान भी नहीं उतारा गया। और अमेरिका का एक सैन्य विमान वो भारत की सरजमी पर उतरता है, 104 भारतीयों को हथकड़ियां बेड़ियां लगा करके अमेरिका यहां पर भेजता है। और उसके बाद में क्या हुआ? मोदी साहब के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कह दिया, संसद में कह दिया कि वहां का कानून है, अब उस कानून के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अगर कोई गैर कानूनी तरीके से वहां पर जाता है, डंकी मार करके जाता है, कोई बॉर्डर क्रॉस करके जाता है, तो उसके साथ में हमारी क्या सहानुभूति। कुछ इस तरीके का बयान दिया था। लेकिन आप इस छात्र को क्या कहेंगे जिसके साथ में एयरपोर्ट पर ऐसा सलूक किया जा रहा है। और दूसरी बड़ी बात यह है, वहां के एक बिजनेसमैन एनआरआई, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर वहां के एक एनआरआई ने ट्वीट की है। और उन्होंने कहा कि ये सारा वाकया, उन्होंने ट्वीट किया, ये ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। उन्होंने कहा कि ये सारा वाकया मेरी आंखों के सामने हुआ, मैं मजबूर हूं, मैं हेल्पलेस अपने आप को महसूस कर रहा था, ठगा हुआ सा महसूस कर रहा था, अपने आप को जो है वो हारा हुआ महसूस कर रहा था कि मैं इस छात्र के लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूं। अमेरिका में अमेरिका की पुलिस ऐसा क्यों कर रही है। और इसके बाद में इन्होंने एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है जिसमें ये कह रहे हैं कि वहां पर इसी तरीके से रोजाना कई छात्रों को डिपोर्ट किया जा रहा है। अब अगर कई छात्रों को भी डिपोर्ट किया जा रहा है तो भी बात समझी जा सकती थी। लेकिन बड़ी बात यह है दोस्तों कि अमेरिका में विदेशी जो छात्र पढ़ते हैं उनकी संख्या करीब 11 लाख है। और उनमें से भी
3 लाख छात्र भारतीय हैं। आप बताइए, इतनी बड़ी संख्या है वहां पर भारतीयों की, क्या भारतीय छात्र वहां पर विचलित नहीं होंगे? क्या भारतीय छात्र वहां पर परेशान नहीं होंगे? क्या भारतीय छात्र वहां पर खबर नहीं देख रहे होंगे? बिल्कुल देख रहे होंगे। और वहां के छात्र इस बात को लेकर के चिंतित होंगे कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि किस तरीके से मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, किस तरीके से चर्चा होती है और किस तरीके से चर्चा को गायब कर दिया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके विदेश मंत्री क्यों नहीं इन घटनाओं पर आगे आकर के बोल पा रहे हैं कि हम भारतीयों के साथ में ऐसा सलूक बर्दाश्त नहीं करेंगे, भारतीयों का इस तरीके से अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। हो सकता है कि इस छात्र ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया हो सकता है कि इस छात्र के पास में कुछ डॉक्यूमेंट कम हो सकता है कि इस छात्र ने कुछ बदतमीजी कर दी हो, लेकिन आप किसी क्रिमिनल के तरीके से उसको जूते पर रख करके, उसके मुंह पर, उसके पीठ पर जूता डाल करके आप ऐसे किसी छात्र को गिरफ्तार करेंगे और भारत देखता रहेगा? वहां पर भारतीयों की संख्या 3 लाख है। देखिए साहब, एक बात ये समझ में नहीं आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार क्या है, मतलब किस तरीके से है। डोनाल्ड ट्रंप अब तक जो है वो 1 दर्जन से ज्यादा बार वो कह चुके हैं कि भाई मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवाया, वहां पर फजीयत हो रही है। दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप वो शख्स हैं जो भारत पर टैरिफ लगाते हैं, बार बार ठोक करके टैरिफ लगाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप वो शख्स हैं जो एप्पल कंपनी को कहते हैं कि आप यहां पर एप्पल का फोन नहीं बनाओगे, अगर बनाओगे तो अमेरिका में तुम बेच नहीं पाओगे, अगर बेचोगे तो एक्स्ट्रा टैरिफ देना पड़ेगा। यानी किसी एंगल से, किसी तरीके से वो माय डियर फ्रेंड तो साबित नहीं हो रहे हैं। और अब हो सकता है कि उनके रिश्ते जो है वो एलोन मस्क के साथ में भी खराब हो गए हैं। एलोन मस्क जो अपनी कार यहां पर टेस्ला बेचने की बात कर रहे थे, उसको लेकर भी कुछ और नया बवाल खड़ा कर दे। तो डोनाल्ड ट्रंप बोलते चले जाएंगे, हम लोग चुपचाप उसको देखते चले जाएंगे। क्या यही चलेगा? 3 वीजा लगते हैं, उन 3 वीजाओं पर भी इस वक्त में रोक लगी हुई है। जरा एक बार खबर देख। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर भारतीय छात्र के साथ में बर्बरता, हथकड़ी लगा करके जमीन पर पटका गया, फिर किया गया डिपोर्ट। चश्मदीद का बयान आया। चश्मदीद ने कहा कि मैंने उसे रोते हुए देखा, उसके साथ में अपराधी जैसा ट्रीट किया गया। एनआरआई बिजनेसमैन कुणाल जैन ने पोस्ट लिखी है। वायरल वीडियो की हकीकत है। कुणाल जैन ने एक्स पर पोस्ट लिखा है जिसमें हरियाणवी छात्र आवाज लगाता है कि मैं पागल नहीं हूं, ये लोग मुझे पागल साबित कर रहे हैं। एनआरआई का गुस्सा और दर्द उभर करके सामने आया। उन्होंने कहा कि यह छात्र अपने सपनों के साथ आया था, किसी को नुकसान नहीं है, मैं खुद को कमजोर और टूटा हुआ महसूस कर रहा हूं। एनआरआई कुणाल जैन का दावा है कि हर दिन 3 से 4 छात्रों को डिपोर्ट किया जा रहा है, हाथ बांध करके मुजरिमों की तरह फ्लाइट में भेजा जाता है। न्यूयॉर्क स्थित भारतीय दूतावास का इस पर बयान आया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर के कहा है कि हम इससे अवगत हैं, स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। अमेरिका की लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है। अमेरिकी सरकार ने इंटरनेशनल छात्रों पर सख्ती बढ़ाई है। बिना नोटिस के वीजा रद्द। गौर से देखिए इस बात को, अगर आपका वीजा बिना नोटिस के रद्द हो जा रहा है तो फिर ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया प्रोफाइल की भी जांच की जा रही है। फिलिस्तीन समर्थन से ट्रैफिक चालान तक किए जा रहे हैं। सब वजह बन रही है संकट। ये सारी वजह बन रही है बड़ा संकट, जिसकी वजह से वीजा रद्द हो रहा है। वीजा पर रोक लगाई जा रही है। अमेरिका का आदेश है कि FMJ वीजा के इंटरव्यू तत्काल प्रभाव से बंद किए जाएं। नई अपॉइंटमेंट्स की इजाजत नहीं है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान आया है। वहीं कहा गया है यूनिवर्सिटीज में यहूदी विरोध और वामपंथ रोकना है लक्ष्य। नई दिशा निर्देश तक कोई स्टूडेंट वीजा इंटरव्यू नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ा यहां पर संकट उन 3 लाख छात्रों पर है जो अमेरिका में इस वक्त में रह रहे हैं। और क्या सरकार को वाकई अपने 3 लाख छात्रों की बात नहीं करनी चाहिए? दोस्तों, ये केवल 3 लाख छात्र नहीं है।
सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये भारतीय हैं, और दूसरी बड़ी बात यह है कि 3 लाख छात्र जो वहां पर पैसा कमाएंगे और जो वहां से पैसा भेजेंगे, उससे सरकार इतना रेवेन्यू कमा लेगी कि यहां पर 30 लाख आदमी नहीं कर पाएंगे। आप यहां पर भारत में 30 लाख आदमियों को जितना रोजगार देंगे, वो 30 लाख आदमी जितना पैसा खर्च करेंगे, उससे ज्यादा रेवेन्यू सरकार को वो 3 लाख आदमी दे देंगे। तो क्या सरकार को परवाह नहीं करनी चाहिए? क्या सरकार को सोचना नहीं चाहिए? यह बड़ा सवाल है। दूसरी बड़ी बात यह है कि मोदी सरकार ढोल पीट रही है कि हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। तो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का फायदा और मतलब क्या है, जब आपके नागरिकों को इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, जब आपके नागरिकों के साथ में आतंकियों जैसा सलूक किया जा रहा है। और चौथी अर्थव्यवस्था के साथ में अमेरिका ऐसा करता है क्या? या चौथी अर्थव्यवस्था वाले देश को अमेरिका का यह बर्ताव सहन करना चाहिए क्या? हम यहां पर अपना बाजार सब कुछ जो है वो अमेरिका को दे रहे हैं कि ठीक है, एप्पल कंपनी बनानी है, एप्पल कंपनी के लिए प्रोडक्शन करना है, या फिर टेस्ला के लिए करना है, जो करना है आइए करिए, आइए करिए। हमने दरवाजे खोले हुए हैं। लेकिन हमारे लिए वहां पर क्या हो रहा है, हमारे साथ में वहां पर क्या हो रहा है? और बड़ी बात यह है, जिस वीजा के जरिए वहां पर लोग जाते थे, सेटल होते थे या पढ़ाई करते थे, उस पर रोक लग गई है। अमेरिका में कुल विदेशी छात्रों में 29% भारतीय हैं। कुल विदेशी छात्र जिसमें 11,26,000 छात्र हैं, जिसमें से भारतीय छात्र 3,31,000 हैं। आप बताइए, इतनी बड़ी संख्या है हमारी, और हमारे साथ में क्या हो रहा है? यानी 100 में से अगर 30 आदमी कहीं पर आपके हैं और आपके साथ में यह सलूक हो जाएगा, कमाल की बात है। अमेरिका के FM और J वीजा प्रोग्राम, उन पर भी रोक लगी है। अमेरिका के अंदर F1 वीजा, जिसके लिए पढ़ाई करने के लिए जो भी जाता था वो F1 वीजा के तहत जाता था, वहां रह करके पढ़ाई करता था, और कोर्स पूरा होने के 60 दिन बाद में भी ग्रेस पीरियड मिलता था। कोर्स खत्म होने के बाद में वापसी का भरोसा देकर के छात्र वहां पर जाते थे। अमेरिका में 10 लाख से ज्यादा छात्र F1 वीजा के जरिए इस वक्त में पढ़ाई कर रहे हैं। इस वीजा के लिए छात्र कैंपस के अंदर काम कर सकते हैं, अधिकतम 20 घंटे एक हफ्ते में काम कर सकते हैं। F1 वीजा अमेरिका जाने वाले छात्र H1B वीजा यानी काम करने का वीजा या ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहां पर भी एक तरीके से जो F1 वीजा लेकर के जाते थे, उन पर भी एक बड़ी चोट लग गई है। इसके बाद में जो दूसरी कैटेगरी है M1 वीजा, ये गैर शैक्षणिक और व्यवसायिक ट्रेनिंग के लिए जाने वाले लोगों को मिलता था। यहां पर फाइनेंशियल सपोर्ट का प्रमाण देना जरूरी था। कुछ सीमित मामलों में कैंपस के अंदर काम करने के लिए इजाजत मिल जाती थी। वीजा अधिकतम 1 साल के लिए वैलिड होता था। वहीं J1 वीजा के लिए एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम के लिए होता था। एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने के लिए स्कॉलर, रिसर्चर, टीचर और अन्य के लिए इस प्रकार का वीजा जो है वो दिया जाता था। वीजा के लिए स्पॉन्सर संगठन की जरूरत पड़ती थी, और वीजा की समय सीमा प्रोग्राम के प्रकार पर निर्भर है। कुछ महीनों से लेकर के और 3 से 5 साल तक का वीजा ही मिलता था। कुछ मामलों में 2 साल तक का होम कंट्री रिटर्न नियम भी लागू है। मतलब एक तरीके से आप ये कहें तो अमेरिका ने भी पहले बहुत सारे नियम बनाए, जिसके जरिए दूसरी देशों से लोग वहां जाते रहे और वहां जाकर के अपने जीवन के स्तर को ऊपर उठाते रहे। लेकिन फिर आ जाते हैं वहां पर डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो कहते हैं कि हम अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इस तरह का नारा वो देते हैं। लेकिन आप इस नारे के नाम पर दूसरे लोगों को कुचलने लग जाएं, इस नारे के नाम पर आप दूसरे लोगों के साथ में आतंकियों जैसे सलूक करने लग जाएं, और फिर उसके बाद में भारत महान जैसे कंट्री का, अगर देश का अगर नेता फिर ना बोले तो फिर किससे सवाल किया जाए? भारत की गिनती दुनिया के कोई छुट भैया देशों में नहीं होती है। भारत की गिनती दुनिया के महान देशों में होती है। और अगर भारत के साथ में ये सब कुछ हो रहा है तो फिर क्या कहा जाए? कांग्रेस नेता जयराम रमेश, उन्होंने ट्वीट किया, मोदी सरकार भारत और भारतीयों के सम्मान करने की रक्षा करने में नाकाम हो रही है। इतिहास में पहली बार अमेरिका के एक राष्ट्रपति ने वाशिंगटन डीसी से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा की। अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार यह दावा कर रहे हैं कि उन्होंने भारत पर दबाव बनाए रखा।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न तो इस युद्ध विराम पर और न ही अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ हो रही जातियों पर बोलने का साहस जुटा पा रहे हैं। भारत और भारतीयों के सम्मान की रक्षा करना भारत के प्रधानमंत्री की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक है। हम मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करें और अमेरिका में भारतीयों पर हो रहे अत्याचारों और लाखों छात्रों के बीच फैले डर को लेकर के हस्तक्षेप करने की अपील करें। तो कुल मिलाकर के विपक्ष जो है वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है, विपक्ष सरकार से अपील कर रहा है, लेकिन सरकार बहादुर क्या कर रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जाएंगे 12 जून को G7 में हिस्सा लेने के लिए कनाडा। जिस G7 में पहले निमंत्रण नहीं मिला था, तो यहां पर बहुत सारी गोदी मीडिया ने शो बना दिए कि G7 उतना खास नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं जाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और अब मोदी जी वहां पर खुद ट्वीट करके कह रहे हैं कि नहीं, मुझे स्पेशल निमंत्रण मिला है, मैं जाऊंगा। अब मोदी जी जाएंगे जब कनाडा के अंदर G7 में, और G7 में जब डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब को कह पाएंगे कि भाई ये सीज फायर पर बार बार बोलना बंद करिए, हमारे भारतीय नागरिकों को निशाना बनाना बंद करिए? जब दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामफोसा अगर वो कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि मेरे पास में जहाज नहीं आपको देने के लिए, जब जेलेंस्की जो एक युद्ध में फंसे हुए देश के नेता हैं, जब राष्ट्रपति जेलेंस्की खुद जो है वो भिड़ सकते हैं और व्हाइट हाउस में बैठ करके भिड़ सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप से, तो क्या मोदी जी को भी वाकई थोड़ा 56 इंच की छाती टाइप से नहीं दिखाना चाहिए कि हमारे लोगों पर अत्याचार हम सहन नहीं करेंगे? हमारी देश की अस्मिता पर, हमारी देश के गौरव पर अगर आप सवाल खड़े करेंगे तो हम सहन नहीं करेंगे। भारत की नीति ये नहीं रही है कि भारत कभी किसी के सामने झुक करके काम करता रहा। भारत की नीति, जिस वक्त में भारत आजाद हुआ था, उस वक्त में भी भारत हमेशा धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर चला, गुट निरपेक्षता के सिद्धांत पर चला। भारत ने कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके। भारत एक महान देश है और दुनिया में अपना डंका समय समय पर भारत ने बजाया है। और भारत को महान बनाने के लिए भारत के तमाम नेताओं ने, भारत के तमाम प्रधानमंत्रियों ने, तमाम नेताओं ने, सबने काम किया है। लेकिन मौजूदा वक्त में जो कुछ हो रहा है, क्या उसको लेकर के सवाल पूछे जाने चाहिए या नहीं? सवाल इस बात का है। अमेरिका में जो कुछ हो रहा है, अमेरिका में जिस प्रकार से हो रहा है, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।